आपके साथ शेयर करना था कि भाई मैंने किस तरह के कपड़े बनवाए हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। सो एज यू ऑल गाइज नो भाई, गर्मियां बहुत शदीद वाली पड़ रही है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कम चीज है ना वो है हमारे कपड़े। हम लड़कियों के कपड़े कम पड़ ही जाते हैं जितना भी हमारे पास हो। मैंने भी अपने लॉन के कुछ कपड़े बनवाए हैं। सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं कि किस तरह से मैंने उनको डिजाइन करवाया है। आप भी थोड़ा सा इंस्पायर हो सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो मेरे कपड़ों की डिजाइनिंग से। चलिए मैं आपको वन बाय वन अपने सारे के सारे लॉन के कपड़े दिखाती हूँ। ओके जी, तो ये है वो ढेर सारे कपड़े जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। आपकी बहन ने, आपकी बाजी ने अब तक एक भी सूट, हाँ एक आधा सूट पहना है, लेकिन मेजोरिटी मैंने इनमें से कपड़े अभी तक नहीं पहने। इतनी गर्मियां हो रही हैं फिर भी, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर करना था कि भाई मैंने किस तरह के कपड़े बनवाए हैं। वन बाय वन देखते हैं इनके डिजाइन, एंड देन फिर आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि इनमें से कौन सा जोड़ा सबसे ज्यादा अच्छा बना हुआ है। और हाँ, इसमें कुछ ब्रांडेड है, कुछ नॉन ब्रांडेड है, कुछ सस्ते कपड़े हैं, कुछ बहुत सस्ते कपड़े हैं। बाद आप जान ले, आपके कपड़े सस्ते हो महंगे हो, अगर उनमें ना सही वाली डिजाइनिंग हुई भी होगी ना, चार चांद लग जाएंगे आपके कपड़ों पे। सबसे पहले मेरे पास ये वाला ड्रेस है। ये चुनरी का 2 पीस मैंने लिया था फैसलाबाद से, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, ये मुझे ना 650 रुपये का मिला था, और इसकी सिलाई कोई मैंने 500 रुपये भरी है। और मैं आपको दिखा दूं कि मैंने इसको किस तरह से डिजाइन करवाया। तो इसका ट्राउजर देख लो, प्लेन, थोड़े से इसके पांचे आप देखो नॉर्मल से बड़े हैं, ठीक है। फ्लेपर टाइप है, नॉर्मल सा जैसे होता है शलवार कमीज वाला सीन, वही है। हो गया, जैसे स्टार ऑफ द शो है ना, वो इसकी शर्ट है, शर्ट है। ये है इसकी शर्ट, ठीक है। ये देखें, ये है इसकी शर्ट। अब ये इसके बाजू हैं, यहाँ पे इस तरह से लेसिंग हुई हुई है, इस तरह से लेस लगी हुई है, स्मिलियर लेस लगी हुई है, और गले पे इस तरह से हमने डिजाइन बनाया है, ठीक है। और दामन पे भी अगेन लेस लगी हुई है, और ओपन शर्ट वाले स्टाइल में अंगरखा टाइप का ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। ये वैसे ओपन शर्ट है, लेकिन ऐसे फील होगा थोड़ा सा फ्रॉक फ्रॉक टाइप, लेकिन ये है शर्ट। मैं आपको इसको वेयर करके दिखा, स्लीव्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पे टसल लगा हुआ है, इन इस तरह से ये पूरा अंगरखा स्टाइल है, ठीक है। एक्चुअली फुल लुक है इस तरह से। सेकंड पे है ये वाला जोड़ा, ठीक है। ये भी चुनरी स्टाइल में ही है। 2500 रुपीज का मैंने 3 पीस बाय किया था। इसको मैं आपको वेयर करके दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले इसका ट्राउजर आप देख लो, फ्लिपर स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ पे लेस लगी हुई है, सिंपल, कोई डिजाइन वगैरह नहीं है, बिल्कुल सिंपल से जैसे होते हैं शलवार, बिल्कुल उस तरह से बनी हुई है, ठीक है। इसका प्रिंट बहुत प्यारा लगा था मुझे, इतना प्यारा कलर लग रहा था मुझे, मैं क्या बताऊं। ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। इसका नेक आप देख लो किस तरह से है, ठीक है। भी लेस लगी हुई है, और पूरा साइड से लेस लगी हुई है, दामन पे लेस लगी हुई है, दैट्स इट। और कुछ भी खास इसमें ऐसा है नहीं। ओके, तो ये वाला ड्रेस मैं पहन के आ गई हूँ। सबसे पहले आप इसका कलर देख लो। वैसे हम इसके कलर की बात करेंगे नहीं, क्योंकि हम डिजाइन की बात कर रहे हैं। तो डिजाइन बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे ये नेक बनी हुई है, ठीक है, लेस लगी हुई है, यहाँ पे भी लेस लगी हुई है सिंपल सी, दैट्स इट। इस तरह के कपड़े पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं, और वो जो बहुत ज्यादा लेसेस वाले कपड़े होते हैं ना, वो गर्मियों में पहने जाते भी नहीं है। घर के हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, आप इस तरह के डिजाइन करवा सकते हो। मुझे ना जो लेंथ है शर्ट्स की वो लॉन्ग अच्छी लगती है। ये अभी मुझे छोटी लग रही है, इससे ज्यादा लॉन्ग होती मुझे ज्यादा अच्छी लग रही होती। मेरे जितने भी कपड़े हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ कि लॉन्ग 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 शर्ट्स हो। पता है क्यों? अगर आप थोड़े से मोटे हैं, थोड़े से चबी हैं, तो फिर जो है ना वो कपड़े आपको बहुत सूट करते हैं। आपका जो है ना ये पूरा बॉडी ऐसे फ्लैट दिख रहा होता है। अगर आप छोटे छोटे से इतने इतने कपड़े पहनोगे ना, तो फिर आप बहुत ही ज्यादा मोटे मोटे दिखोगे। कोशिश करो कि अगर आप थोड़े से चबी हो, थोड़े से मोटे हो, तो फिर लॉन्ग लॉन्ग कपड़े पहनो, लॉन्ग लॉन्ग शर्ट्स पहनो। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। लॉन्ग शर्ट्स अच्छी लगती हैं, शॉर्ट्स अच्छी लगती हैं, किस तरह के अच्छे लगते हैं? मुझे लॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद है। पता नहीं, बहुत पहले मुझे शौक होता था कि मैं शॉर्ट शॉर्ट कमीजें पहनूं, फिर
वो भी प्यारी लग रही होती थी, लेकिन बाद में पता चला कि आप जो ना बड़े खूबसूरत और फिट दिखते हो लॉन्ग शर्ट्स में, लॉन्ग फ्रॉक्स में। सो मैं भाई ऑल टाइम फैन हो गई हूँ। ये जोड़ा मैंने आपको अपने शॉपिंग हॉल में दिखाया था। ये मैंने चेज वैल्यू से 1900 रुपीज का 3 पीस बाय किया था, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। सो मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब हम डिजाइनिंग वाली वीडियोस बनाएंगे ना, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। सो आज वो वीडियो बन रही है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक पिंटरेस्ट से मैंने डिजाइन निकाला था और फिर ये नेक वगैरह वहां से ही मतलब आइडिया लेके बनवाया। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ट्राउजर दिखा दूं। सबसे पहले आप इसका कलर देख लो, कितना खूबसूरत है, मतलब समरी कलर है। मतलब इस तरह के ठंडे ठंडे कलर पहन के ना आपको बहुत कम गर्मी लगती है। पहले इसका ट्राउजर देख लो, वही सिंपल लेस लगी हुई है, दैट्स इट। अच्छा, आप जब इस तरह से पेंचों में लेस वगैरह लगवाते हो ना, तो अच्छे लगते होते हैं कपड़े आपके। जब ज्यादा बात करने के लिए नहीं हो तो ऐसी बात है। बाद मुझे ना पेंचे भी इस तरह बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। अभी ये तो नॉर्मल साइज का है, लेकिन मैं कहती हूँ बहुत इतने इतने बड़े बड़े हो ना, मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। ये है हमारी शर्ट, ये देखें जनाब, ये है हमारी शर्ट। और ये है इसके स्लीव्स में भी वही सेम डिजाइन है जो हमारे नेक पे था, ठीक है। इस तरह से इसके स्लीव्स बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये छोटे छोटे से मोती लगे हुए हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ये थोड़ा सा मजीद लॉन्ग होता, लेकिन ये इतना ही बनाया है मेरी टेलर ने। इट्स ओके। ओके, सो ये है इसकी फुल लुक। सबसे पहले आप स्लीव देख लें। इसके अंदर जो बकरम होती है ना, बकरम वो डाल के बनाई गई है, एंड ये मोतियां बहुत प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। और मतलब काइंड ऑफ एक पूरा फैंसी लुक आ रहा है इस ड्रेस का। अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं तो इतना शायद अच्छा ना लगता जितना ये इसके साथ अच्छा लग रहा है। तो ये नेक है, ठीक है। तो जरा माइक हटा देती हूँ, ये नेक है और सेम इसकी ये स्लीव्स है, और ये साथ इसका दुपट्टा है। ओके, तो ये है इसकी पूरी ओवरऑल लुक। कलर देखो, डिजाइन देखो, हर चीज बहुत ज्यादा। ओके ना, आप इस जोड़े की बात करते हैं। ये बिन सईद का जोड़ा है, ठीक है। सो ये भी 3 पीस है। सबसे पहले इसका कलर देखे कितना खूबसूरत है, समर्स के हिसाब से बहुत परफेक्ट। ट्राउजर में वही सिंपल लेस लगी हुई है। ज्यादा जो है ना मैंने पेंचों पे मेहनत नहीं करवाई, बस इस तरह से लेसिंग करवा ली है, दैट्स। अच्छा, आप इसकी नेक लाइन देखे, ठीक है। ये जो ना मेरी खाला ने जोड़ा बना के मुझे ईदी पे भेजा था, मैंने आपको दिखाया भी था ईद वाली शॉपिंग में। सो अब ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ये चुन्नटों वाला या टक वाला आप कह लो फ्रॉक बना हुआ है। बहुत ही लूज लूज सी इसकी फिटिंग है, और मुझे ना लूज कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं बनिस्बत फिटेड कपड़ों के। मुझे ऐसा लगता है जब मैं बहुत ही ज्यादा फिट कपड़े पहनती हूँ ना, मुझे लग रहा है सांस ही नहीं आ रहा होता। बट ये जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत एलिगेंट लग रहा था। आप इस तरह का लाजमी बनवाना, बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, इस पे ना इस तरह से मिरर्स लगे हुए हैं, इसको वो फैंसी वाला टच, जैसे कुर्तियां मिलती हैं रेडीमेड, उस तरह का लुक दे रही है। अगेन ये वो जोड़ा है जो चेज वैल्यू से मैंने बाय किया था, मैंने आपको अपने शॉपिंग हॉल में दिखाया। फ्लेपर बना हुआ है इसका, ठीक है। इसके ट्राउजर का प्रिंट आप देख लो कितना खूबसूरत है, और कलर भी जोड़े का बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना, मुझे 3 पीस मिला था 1900 रुपीज का चेज वैल्यू से। और अब मैंने जो उसकी नेक है ना, ये भी पिंटरेस्ट से ही देख के बनवाई है। इस ड्रेस को भी ना मैंने खुला खुला रखवाया है, क्योंकि भाई गर्मियों में खुले खुले कपड़े पहन के बड़ी अच्छी सांस आ रही होती है, मजा आ रहा होता है। ऐसे लग रहा होता है हवा लग रही है मुझे पूरी। स्लीव्स इसके आप देख लें, बीच में सेंटर लेस लगवाई है। अच्छा, ये जो स्लीव्स का डिजाइन है, ये मैंने आइडियाज के एक रेडी टू वेयर ड्रेस में देखा था, तो मैंने सोचा था मैं लाजमी बनवाऊंगी। तो अब देखो कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। इस तरह से छोटी छोटी डिटेल्स अगर आप अपनी ड्रेस में करवाते हो ना, तो वो बहुत प्यारे लग रहे होते हैं, ठीक है। 600 से 700 सिलाई लगी है मेरी जोड़ों पे, ठीक है। आप मुझे जरूर बताना कि आपके यहाँ आप कितनी स्टिचिंग के पैसे देते हैं, यानी आपकी जो दर्जन है, आपका जो टेलर है, वो आपसे कितने पैसे ले रहा है एक सूट बनाने के। ये है इसकी ओवरऑल लुक। मैं ना हमेशा अपनी दर्जन को कहती हूँ, या मेरी खाला वगैरह जब भी कोई जोड़ा बना रहे होते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि भाई किस तरह का जोड़ा बनाए, लॉन्ग और शॉर्ट। मैं कहती हूँ जितनी इसकी लेंथ होती है ना उतनी बना लो, भले मेरे पैरों से नीचे लटक रहा हो, बट मुझे अच्छा लगता है। ओके, सो ये वाला जो जोड़ा है ना, ये मैंने बाय किया था जेलबरी से। ये 2 पीस है। इसका दुपट्टा मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और ये बहुत ही ट्रेंडिंग डिजाइन जो आजकल चल रहा है, मैंने पिंटरेस्ट से देख के ये बनवाया है। लेस इसके ऊपर ना चमकीली सी लगी हुई है, जो कि इसको बहुत ही प्यारा सा लुक दे रही है, ठीक है। अच्छा, इस तरह के जो नेक के डिजाइन होते हैं ना, ये शौक शौक में मैं बनवा लेती हूँ, बाद में मुझे बहुत ऑड लगता है, बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, इसलिए क्योंकि वो स्ट्रैप आपकी नजर आ रही होती है। सो वो बहुत अजीब लगता है मुझे, तो बार बार गला अपना सेट करना पड़ता है। खैर, ये जो है ना, अभी मुझे लगता है कि थोड़ा इसको मजीद अच्छा होने की जरूरत थी। ये ज्यादा ही डीप जा रहा है या वाइड हो गया है।
बट इट्स ओके, पहन के ही अच्छा लग रहा है। और ये है इसकी ओवरऑल लुक। साथ में मैंने इसके ना एक ट्राउजर बनवा लिया था व्हाइट कलर। मेरे पास काफी शर्ट्स हैं जिनके ऊपर ना व्हाइट कलर चल जाता है, तो मैंने एक शलवार बनवा ली, ठीक है, जो मैं हर जोड़े के नीचे पहन लेती हूँ। दैट्स इट। सो आप भी ये जुगाड़ लगा सकते हो। उसके बाद ये वाली शर्ट है, अच्छा ये 2 पीस जोड़ा है, ये भी बहुत पहले लिया था मैंने, अपनी शादी से भी पहले लिया। व्हाइट कलर की ये शर्ट है, बूटियों वाले जो है ना, इसके ऊपर प्रिंटिंग हुई हुई है, छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं, और लेस जो है ना मैं इसने इस पे मल्टी कलर की लगवाई है, बल्कि लगवाई नहीं है, मैंने अपनी खाला को दी थी तो उन्होंने जो है ना मिक्स मैच करके लगा दी। साथ ही ये कॉलर बनी हुई है, ठीक है। वैसे मुझे ना कॉलर वाले कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इस दफा पता नहीं क्यों मैंने ज्यादा कॉलर नहीं मिला। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट कलर मुझे सूट नहीं करता, लेकिन जब मैंने आज ये वेयर किया ना ड्रेस, तो मुझे लग रहा है कि यार हाँ, थोड़ा बहुत तो सही लग ही रहा है। सो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि ये मुझे व्हाइट कलर सूट कर भी रहा है कि नहीं। अच्छा, ये वाला जो जोड़ा है ना, ये मैंने बाय किया था मुगलियास कलेक्शन से, फेसबुक पे एक पेज है वहां से बाय किया था। उसके बाद बहुत ही ट्रेंडिंग कलर लाइलिक। ओ माय गॉड, मुझे ये बहुत कलर अच्छा लगता है, बट आई डोंट नो मैंने इसको वेयर क्यों नहीं किया। ये भी बहुत पहले का बनवाया हुआ है, लेकिन मैंने ज्यादा वेयर नहीं किया है। एथनिक का एक आर्टिकल मशहूर हुआ था बहुत ज्यादा, वहां से ही इंस्पायर होकर मैंने ये वाला नेकलाइन और सब कुछ बनवाया है। और इसकी जो स्लीव्स है वो पफ वाले, आप देख सकते हो किस तरह की हैं। लेस जो है ना इसकी मैंने थोड़ी सी महंगी वाली लगवाई थी। बाकी ये है इसकी ओवरऑल लुक। ये तो अब जोड़ा मुझे फिट हो गया काफी, लेकिन मुझे क्योंकि नेक दिखानी थी तो मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी मैंने मुगलियास कलेक्शन से बाय किया था। इसकी ना साइड्स पे इस तरह से पूरी की पूरी लेसिंग हुई हुई है, और ये बहुत प्यारा लगता है वेयर करके। ओके, उसके बाद ये लास्ट जोड़ा है, ये बाय किया था मैंने बुनेंदा सतरंगी से। मैंने नहीं बाय किया था, बल्कि मेरी बहन ने मुझे ईदी में दिया था, ठीक है। तो इसके ऊपर जो लेस वगैरह लगी हुई है ना, वो थोड़ी चमकीली भड़कीली, गर्मियों के हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फैंसी टच देने के लिए चलता। ट्राउजर पे देखिए किस तरह से डिजाइनिंग हुई हुई है, और ये है भाई इसकी सारी नेक लाइन, और ये इसकी लेस लगी हुई है। ओके, सो स्लीव्स पे इस तरह से समोसियां बनी हुई हैं, और साइड पे भी आप देख सकते हो शर्ट की ये इस तरह से सारी डिजाइनिंग हुई हुई है। बहुत अच्छी खासी मेहनत बई हुई है मेरे इस जोड़े पे। ये जोड़ा ना मैंने ईद पे पहना था, और ये पहन के बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। ओके, सो ये है इस ड्रेस की ओवरऑल लुक। आप भी इस तरह से ये वाले डिजाइन बनवा सकते हो, बहुत प्यारे लगते हैं पहन के। ओके, ये थे सारे के सारे कपड़े जो कि लॉन के मैंने डिजाइन करवाए हैं। आई एम बैड एट एक्सप्लेनिंग, सो प्लीज माफ कर देना अगर आपको कोई बात मेरी समझ ना आई हो। मैंने पहले कभी भी अपने कपड़े खुद डिजाइन नहीं करवाए थे, अम्मी जो बनवा के देती थी बस वही पहन लेती थी। आई होप आप समझ जाओगे। अच्छा जी, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो डू लाइक इट। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। ओके, बाय बाय।